नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। तो पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप में टीएमसी नेता शेख शाहजहां को टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। टीएमसी का ये एक्शन देखने को मिला है। पार्टी के फैसले का ऐलान करते हुए टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि एक पार्टी है जो सिर्फ बोलती रहती है और तृणमूल जो कहती है वो करती है। शेख को बंगाल पुलिस ने गुरुवार 29 फरवरी की सुबह नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से उसे गिरफ्तार किया है और 55 दिन से ये फरार चल रहे थे। पुलिस ने इन्हें बशीरहाट कोर्ट में पेश किया है और जहां से उन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया गया है। अब देखिए, मामला यहाँ पर इसलिए गंभीर नजर आ रहा है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन वह एक डील के तहत, यानी उनका कहना है कि पुलिस कस्टडी में वो चले गए हैं, लेकिन पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में उनकी अच्छे से देखभाल की जाएगी। जेल में उन्हें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। यहाँ तक कि उन्हें फोन भी दिया जाएगा जिसकी मदद से वह पार्टी को वर्चुअली चला सकेंगे, ऐसा शुभेंदु अधिकारी कहते नजर आ रहे हैं। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं इस पर। हम चर्चा करेंगे इन्हीं सब बिंदुओं पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रमोद सिंह राजन जी, बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश से, सोफिया खान जी हमारे साथ, टीएमसी प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं पश्चिम बंगाल से, और हमारे साथ जेपी यादव जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। जेपी यादव जी, आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहती हूँ, शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की भारतीय जनता पार्टी कई दिनों से डिमांड में था ऐसा कि शेख शाहजहां गिरफ्तार हो जाए, तो आज वो दिन था जो गिरफ्तार हो गए। लेकिन यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि उनको 5 स्टार सुविधा दी जाएगी, यानी कि सिर्फ दिखावे के लिए शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया गया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब किसी क्राइम में एक्यूज की गिरफ्तारी हो गई तो कानून अपना काम शुरू कर देगा। यहाँ से उनका जुडिशियल रिमांड होगा और उसके बाद मजिस्ट्रेट उनको जेल भेज देगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलेगा। अच्छा, ये ऐसे मुकदमे हैं, इनमें तो बहुत त्वरित न्याय की जरूरत है। इसमें बहुत ज्यादा गवाहों की जरूरत नहीं है जी। पीड़िता का बयान ही सबसे मेन होता है। सोल टेस्टिमनी ऑफ प्रोसिक्यूटर्स 164 का उसका बयान दर्ज हो जी, और उसमें बहुत ज्यादा कार्रवाई की जरूरत नहीं होती है। एक कंप्लेनेंट, एक बयान पीड़िता का और डॉक्टर का बयान, और ये ऐसा ट्रायल तो विद इन 15 दिन के अंदर इसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। चार्जशीट फाइल हो जाएगी, त्वरित न्याय मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सोफिया खान जी आपके पास आऊंगी। कहा जा रहा है कि सिर्फ गिरफ्तारी दिखावे के लिए की गई है। शुभेंदु अधिकारी का बयान भी आपने सुना ही होगा। उनका कहना है कि शेख शाहजहां को 5 स्टार सुविधा जेल में दी जाएगी, साथ ही साथ मोबाइल फोन दिया जाएगा जिसके जरिए वो पार्टी वर्चुअली चला सके। देखिए, कहीं ना कहीं इनकी जो षड्यंत्र थी बंगाल में 2024 के चुनाव को लेकर, इन्होंने जो भी एक रचा था एक ड्रामा, वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिख रहा है इन्हें, क्योंकि ये चाहते थे कि शेख शाहजहां जो है वो गिरफ्तार ना हो, एक अनरेस्ट सिचुएशन रहे। लेकिन उनकी गिरफ्तारी की सबसे बड़ी जो दुख हुआ है वो मुझे लगता है भाजपा के लोगों को हुआ है। दूसरी बात है, ये गिरफ्तारी 48 घंटे के अंदर, मुझे लगता है लेस देन 48 घंटे के अंदर अंदर हो गई है। गिरफ्तारी नहीं होने का कारण था क्योंकि कोर्ट से स्टे ऑर्डर था जी, ईडी का केस उन पर चल रहा था, और अगर ईडी चाहती, जो सेंट्रल की एजेंसी है, अगर वो चाहती तो उनको पहले ही गिरफ्तार मैं नहीं समझ पाई सोफिया जी। 48 घंटा जब कोर्ट का स्टे ऑर्डर हटा, उसके बाद कोर्ट का स्टे ऑर्डर के वजह से यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। लेकिन जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया, संग जो है कोलकाता पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, इसलिए मैंने ऐसा कहा। और दूसरा चीज है कि यहाँ पर ये जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, या तो उनको पुलिस और प्रशासन पर कोई विश्वास नहीं है, वो कह रहे हैं कि वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं कोर्ट का सम्मान नहीं करते, प्रशासन का सम्मान नहीं करते। बहरहाल ये दूसरी बात है। और देखिए, बंगाल एक ऐसा जगह है जहां पर किसी भी पार्टी के लोग हों,
कोई भी व्यक्तिगत अगर कोई क्राइम करता है तो संग संग उसको पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर ईडी चाहती तो शाहजहां शेख को पहले ही गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पूरा रचा गया था, ये पूरा चक्रव्यूह जो रचा गया था बंगाल में, ताकि इस तरीके का अनरेस्ट सिचुएशन हो और पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में बंगाल की छवि को धूमिल की जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं शाहजहां शेख के गिरफ्तारी के बाद इनकी जो वो साजिश है वो नाकाम होती भी नजर आ रही है। बहरहाल मुझे खुशी होगी अगर शाहजहां शेख ने गलती की है तो उसके लिए कोर्ट और प्रशासन उनको सजा जरूर सुनाएगी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बृजभूषण शेख आज भी बाहर हैं, आज भी वो कॉलर ऊंचा करके, जिन्होंने, मैं याद दिला दूं जनता को कि बृजभूषण शेख वो हैं जो भाजपा के नेता होते हुए और हमारी जो गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर्स थी जो कई महीनों तक उनके ऊपर मोलेस्टेशन का चार्ज लगाकर दुहाई देती रही ताकि न्याय हो सके, लेकिन हुआ नहीं। और ऐसे भाजपा आज भी दुहाई दे रहे हैं और बंगाल में छवि को धूमिल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से साबित हो गया कि बंगाल में दोषी कोई भी हो वो बच नहीं सकता, क्योंकि ममता बनर्जी इंसाफ करना जानती हैं। खासकर महिलाओं के साथ अगर कुछ भी छेड़छाड़ हुई है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग हम सब करते हैं। ठीक है, चलिए प्रमोद सिंह राजन जी आपके पास आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र था वो यहाँ फेल होता नजर आ रहा है, सोफिया खान जी कह रही हैं। और उनका ये सवाल है कि उन्होंने बताया, जो महिला पहलवानों की बात हो रही थी, अभी तक वो बाहर है। साथ ही साथ यहाँ पर मुख्य ये जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया जाएगा। साथ ही साथ उनका जब वो पुलिस के साथ में आ रहे थे तो तमाम ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता और नेता ये भी कहते नजर आ रहे थे कि उनकी पर्सनालिटी में और बॉडी लैंग्वेज में अभी भी बहुत कॉन्फिडेंस देखने को, ऐसा लग रहा है कि पुलिस को वही चला रहे हैं। ऐसी भी खबरें हमारे सामने आई, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए स्नेहा जी, पश्चिम बंगाल की घटना कोई आज नई घटना नहीं है। वहां पर चाहे चुनाव के बाद, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, उनके घर फूके गए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो प्रधान का चुनाव हो, वहां पर लगातार जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या ये लोग चिल्लाते हैं पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन लोकतंत्र की कहीं हत्या हो रही है, कहीं संविधान की हत्या हो रही है, कहीं न्याय और कानून की हत्या हो रही है, तो वो पश्चिम बंगाल में हो रही है। आपने देखा किस तरीके से चाहे वो ईडी के अधिकारियों को इन लोगों ने सर फोड़ दिए, इनके कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर जला दिए। तो ये लोग जो इनके कार्यकर्ता है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये कांग्रेस के साथ मिलकर पहले जिस तरीके से इन्होंने किया, आज अगर आप देखेंगे तो इनके थानों को भी यही चला रहे हैं। इनके थानों में FIR किसी आम आदमी की तब तक नहीं लिखी जाती जब तक तृणमूल कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, वहां का कोई जिम्मेदार, इनका पदाधिकारी उसको ओके नहीं कर देता। तो लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से वहां पर हो रही है, अभी मैडम बोल रही थी कि अरे उनको जेल भेज दिया गया। चुनाव को देखते हुए उनको, आपने पहले इनको क्यों जेल नहीं भेजा? ये आज से थोड़ी घटना है। वहां की पीड़ित महिलाएं जिस तरीके से रो रही हैं, जिस तरीके से अपने दर्द को बता रही हैं, वो तो मीडिया ने दिखाया, तो हम लोगों ने देखा। वहां पर जिस तरीके से भय का माहौल है, जिस तरीके से महिलाओं के लिए असुरक्षा का माहौल है, तो चुनाव के दृष्टिकोण से इन्होंने उनको जेल तो भेज दिया, लेकिन इनको जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से उनका तरीका था, वो आपको देखने से लग रहा था कि इनका जेल में जो इनकी आवा भगत, अगर शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है तो कहीं गलत नहीं कहा है। वो इनके कल्चर को जानते हैं, वो इनके कल्चर में बहुत रहे हैं, तो इनके कल्चर को वो जानते हैं कि जिस तरीके से ये लोग वहां पर कानून की हत्या कर रहे हैं और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। यदि इनका कोई कार्यकर्ता कोई भी गलत काम करता है, किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का घर जला देता है, किसी को बर्दाश्त नहीं करता, चुनाव को ये लोग हाईजैक कर लेना चाहते हैं, ईडी के अधिकारियों को ये लोग बंगाल में घुसने नहीं देना चाहते हैं, CRPF पर ये लोग पत्थर चलाते हैं, कोई किसी पार्टी का नेता वहां जाए तो उस पर ये लोग पथराव करते हैं, तो ये देश में किस तरीके का ये लोग माहौल बनाकर रखा है। और ये जनता ये सब देख रही है, और पश्चिम बंगाल की जनता इनको लोकसभा में दोबारा से जवाब देने वाली है। पिछली बार हम लोग 20 सीट जीत कर आए थे, इस बार जिस तरीके से ये लोग लोकतंत्र और न्याय का मजाक उड़ा रहे हैं, आप देखिएगा जनता इनको बहुत जबरदस्त जवाब देने वाली है, ये बचने वाले नहीं है। और सब महिलाओं ने और मीडिया ने सब दिखाया है इनको, इनके राज को खोला है।
कि जिस तरीके से इन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उनकी जमीनों को हड़पा, और लगातार ये लोग षड्यंत्र कर किस तरीके का माहौल पश्चिम बंगाल में बना रखा है। पूरा भय का, एक आतंक का राज है वहां पर। ठीक है, ठीक है। जेपी यादव जी, यहाँ पर प्रमोद सिंह जी ने ये कहा कि जब एफआईआर इतनी सारी दर्ज हुई थी तो पहले ही क्यों नहीं गिरफ्तारी हो गई, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, गिरफ्तारी पर, अगर गिरफ्तार तो किसी भी समय हो सकती है गिरफ्तारी, उसमें जब उनको ईडी जो हाई कोर्ट से स्टे था तो उनको पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी, कि स्टे तो दूसरे मुकदमे में था ना। हाँ हाँ, नहीं, तो इसमें कोई जब भी बयान हो। हाँ बताइए। एफआईआर दर्ज की बात कर रही हूँ मैं, इसी मामले में एफआईआर जो दर्ज हुई थी बहुत सारी, तो प्रमोद स्नेहा जी, मैं आपको एक बात मैं करेक्ट कर दूं कि इनके यहाँ अगर कोई आम आदमी एफआईआर लिखाने जाता है तो आसपास के स्थानीय जो टीएमसी के कार्यकर्ता है उनको कहना होता है, तब पुलिस एफआईआर लिखती है। इनके यहाँ एफआईआर ही नहीं लिखी जाती। एफआईआर लिखना इनके यहाँ बहुत बड़ी घटना होती है। इनके यहाँ एफआईआर वही लिखी जाती हैं जो इनके लोग बताते हैं, वही एफआईआर। कोई आम आदमी वहां पर आसानी से एफआईआर नहीं लिखा जा सकता। आपने देखा महिलाएं किस तरीके से वहां पर बिलख रही हैं, रो रही हैं, किस तरीके से महिलाओं ने अपने अत्याचार को बयान किया है। ये तो मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि मीडिया ने जिस प्रकार से वहां पर इस चीज को उजागर किया, और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं वहां हो रही हैं। ठीक है, चलिए सोफिया जी, सवाल प्रमोद जी का ये है कि पहले क्यों नहीं गिरफ्तारी हो गई? प्रमोद जी को मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगी, बड़े ध्यान से मैं सुन रही थी। ये कह रहे हैं कि बंगाल में महिलाएं जो हैं वो दुखी हैं। वो तो 3 बार महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बहुमत के साथ उन महिलाओं ने ही जिताया। दूसरी बात है कि यहाँ पर महिलाएं जो हैं बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एनसीआरबी के रिपोर्ट कह रहे हैं। 3 साल लगातार एनसीआरबी रिपोर्ट से जो है बताया गया कि कोलकाता और बंगाल सबसे सेफेस्ट है फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए। तीसरी बात है, मुझे खुशी होती अगर प्रमोद जी इतने ही ज्यादा दहाड़ के साथ मणिपुर की महिलाओं के साथ खड़े रहते, इतने ही ज्यादा दृढ़ता के साथ, तो मुझे बड़ी खुशी होती। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को फूल मालन भाजपा के लोगों ने किया था, तब भी इनको इस तरीके से टिप्पणी करनी चाहिए थी, तो मुझे काफी खुशी होती। शुभेंदु अधिकारी की अगर हम बात करें तो शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में थे उनके ऊपर भी ईडी की शारदा नारदा के केसेस थे, लेकिन जैसे ही वो भाजपा मशीन में चले गए, वॉशिंग मशीन में, उनके शारदा नारदा के सारे केसेस धुल गए, बिल्कुल वो सफेद हो गए वॉशिंग पाउडर के जैसा। और दूसरी बात है कि यहाँ पर मैं बार बार कह रही हूँ कि शेख शाहजहां के ऊपर कई महीनों से ईडी के जो है वो केसेस चल रहे थे, जो ये बहुत आम बात है। जितने भी विपक्ष हैं, विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी की चिट्ठियां और ईडी केसेस बहुत आम हो चुकी है। बंगाल के भी बंगाल में भी जो लोग हैं उनके ऊपर भी जो केंद्र के ईडी के चिट्ठी आते रहते हैं, और काफी हद तक हम कोऑपरेट भी करते हैं। लेकिन शेख शाहजहां के केसेस में जो हुआ, उनकी वो व्यक्तिगत उनका जो मैटर था, तो उसके लिए ईडी को माने ईडी खुली भी थी कि वो गिरफ्तारी कर सकती थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई क्योंकि शेख शाहजहां ने कहीं ना कहीं स्टे ऑर्डर ले रखा था कोर्ट से। तो ये कोर्ट और पुलिस की बात थी, इसमें टीएमसी का कोई भी रोल नहीं है। जैसे ही यहाँ पर ग्रीन सिग्नल कोर्ट से मिला, वैसे ही शेख शाहजहां की गिरफ्तारी कर दी गई। तो इन लोगों को उसकी गिरफ्तारी, इतने दिन तक ये हो बल्ला बोल रहे थे कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, आज गिरफ्तारी हो जा रही है तो ये कहते हैं कि गिरफ्तारी होने के बाद वो सीना तान के क्यों चल रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होने के बाद उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो ये खुद ही नहीं समझ पा रहे कि इनको एक्चुअली में चाहिए क्या। अगर औरतों को इंसाफ मिल गया है तो कोर्ट को अपना काम करने दीजिए। आप लोग राजनीति जाकर दिल्ली में कीजिए, बंगाल बिल्कुल सुरक्षित है महिलाओं के लिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर स्नेहा जी जी, हम लोगों को पूरे देश की महिलाओं की चिंता है, मणिपुरी नहीं। लेकिन जिस तरीके से अगर मीडिया ने इनके कारनामों को उजागर न किया होता, जब इसको पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से मीडिया ने इनके कारनामों को वहां पर उजागर किया, उसके बाद ये बौखला गए और इन्होंने आनंद फानन में गिरफ्तारी कर दी। लेकिन उस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज देखिए जिसने इतना बुरा कांड किया है, वो किस तरीके से, कितनी शान से वहां पर जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उसको वहां क्या व्यवस्था मिलने वाली है।
ये उसी वही शान से जा रहा है जैसे TMC है, ब्रिजभूषण सिंह जो है ये वो वही सांसद में बैठे हुए सीना तान है। रहे। मैडम, मैंने आपके शेख समय पे नहीं शाहजहां बोला था, ये वही टीएमसी है जो ईडी को नहीं घुसने देती। ये वही टीएमसी है जो सीआरपीएफ को काम नहीं करने देती। ये वही टीएमसी है जो किसी दल का कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ता है उसके घर को जलाने का काम करती है। ये वही टीएमसी है जिसने लोगों को, अभी वहां के गवर्नर को काम करने में दिक्कत पैदा करती है। ये वही टीएमसी है जिसने ईडी और सीआरपीएफ के खिलाफ वहां की पुलिस को पैरेलल खड़ा कर दिया। तो स्नेहा जी, ये सब सारे देश के सामने है जिस तरीके से ये लोग, चाहे वो घुसपैठ करा रहे हो बंगाल के बॉर्डर से, चाहे वो गौ वंश की हत्याएं करा रहे हो, इन लोगों ने पूरे देश में अगर कहीं माहौल खराब है तो वो टीएमसी में। हम लोगों को भी बंगाल जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और हमने देखा है वहां आदमी कितने भय से जी रहा है। और इनके कार्यकर्ताओं का भय, अगर कोई व्यक्ति चंदा नहीं देता है तो उसका भी भय रहता है कि टीएमसी का व्यक्ति अगर इसको चंदा नहीं दिया तो मेरे घर के साथ क्या होने वाला है। तो ये वहां की कानून व्यवस्था है कि आदमी किस तरीके से वहां डरा हुआ है। और ये आनंद फानन में गिरफ्तारी की गई क्योंकि मीडिया ने इनका पर्दाफाश कर दिया। और वहां की महिलाओं ने जिस तरीके से आपने देखा, पर्दे में छुप के वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रही थी कि उनके साथ ये टीएमसी के गुंडे बाद में क्या करेंगे। ठीक है। यहाँ की महिलाओं में मीडिया के बाद भी भय बना हुआ था। तो ये भय जगह जगह पर वहां व्याप्त है। वहां पर खुलकर लोग मतदान नहीं कर सकते। इन लोगों ने जिस तरीके से वहां पर चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई, सीआरपीएफ की धज्जियां उड़ाई, ईडी की धज्जियां उड़ाई। ये लोग पूरे चुनाव को हाईजेक कर लेना चाहते हैं और पूरे पश्चिम बंगाल को अशांत कर देना चाहते हैं और ये लगातार करते चले आ रहे हैं। ठीक है, चलिए सूत्रों के हवाले, पुलिस सूत्रों के हवाले ये भी खबर सामने आई थी कि ईडी पर जो हमला हुआ था पश्चिम बंगाल में, कहीं ना कहीं भूमिका शेख शाहजहां की भी थी। ऐसा शेख शाहजहां खुद एक्सेप्ट किए हैं। तो ऐसे सूत्रों से खबर आई है, हालांकि ये पुष्टि देश न्यूज़ नहीं करता है, लेकिन सूत्रों के हवाले खबर आई है तो वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रही थी। जी जेपी यादव जी। देखिए, जो राजनीतिक लोग हैं, जहाँ जिस पार्टी की सरकार होती है वो अपने लोगों को सेव करती है। एक किसी की पार्टी का जो मेंबर है कोई आपराधिक कार्य करता है तो दूसरी पार्टी कहेगी आपका इससे ज्यादा बड़ा अपराधी है। हर जगह आपने यूपी में नहीं देखा, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी भी नहीं हुई, भी हो गई। तो इस तरह से होता, राजनीतिक लोग अपने पक्ष के लोगों को बचाने के लिए हर तरह का षड्यंत्र राजनीतिक शुचिता की कमी है। जेपी यादव जी, ब्रजभूषण ये तो कौन सा आरोप कोर्ट बताएगी, कोर्ट बताएगी ना, कोर्ट बताएगी का मुद्दा है। ये पुलिस पुलिस नहीं तय करेगी। ये कोई राजनीतिक दल इसका वो नहीं। बंगाल अगर गए होंगे तो आपने वहां देखा होगा, आपने ब्रजभूषण शरण सिंह और इनको शेख साहब को कैसे एक तराजू में रख लिया। राजनीतिक शुचिता की कमी है, राजनीतिक शुचिता की कमी है। ठीक है, चलिए, क्योंकि शरीफ आदमी। चलिए ठीक है, सोफिया जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि प्रमोद जी ने कहा कि वहाँ के लोग डरे हुए हैं, यानी कि टीएमसी का इतना ज़्यादा बोलबाला है कि लोग डरे हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा वो गए हैं और वहाँ पर उन्होंने देखा है और वो इस बात देखते हुए उन्होंने ये बात कही है। साथ ही साथ एक और चीज़ का आपसे जवाब चाहूँगी कि ईडी पर जो हमला हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसमें शेख शाहजहां ने एक्सेप्ट किया है कि उनकी कहीं ना कहीं भूमिका थी इसको लेकर। देखिए प्रमोद जी को सबसे पहले मैं बता दूं, शायद उनके पास सारे इन्फॉर्मेशन के लोग यहाँ डरे हुए हैं। बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट को वो उन्होंने किस आधार पे कहा, शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को वो भी फॉलो करते हैं जैसे और भी लोग करते हैं। उनके भाजपा के काफी लोग हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं खुद बंगाल में रहती हूँ, महिला हूँ और बहुत ज्यादा सुरक्षित हूँ। और दूसरा आपका सवाल था कि शेख शाहजहां जो है वो, हाँ, ईडी यहाँ पर जो है 300 लोगों ने हमला किया ईडी के ऊपर। देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अभिषेक बनर्जी, याद दिलाती चलूं, हर महीने उनके पास ईडी की चिट्ठी आती है। जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जी, सभापति हैं, राष्ट्रीय सभापति हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनके ऊपर आए दिन चिट्ठी आती है और बड़े आराम से 10 घंटे उनको बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, वो कोऑपरेट भी करते हैं, जबकि वो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं। फिर भी कोई ऐसे हमले की वारदात नहीं सुनाई दी गई। शेख शाहजहां ने क्या किया, उनका एक व्यक्तिगत बात है, उसके लिए प्रशासन है। और ईडी अगर चाहे तो कितने, माने बहुत पहले ही उनको गिरफ्तारी
हो सकती थी, लेकिन गिरफ्तारी अगर नहीं की गई तो इसका जवाब मुझे लगता है हमें केंद्र से मांगना चाहिए कि आपने उसको गिरफ्तारी क्यों नहीं किया। शायद आपने गिरफ्तारी जानबूझ के नहीं किया ताकि आप ठीक इलेक्शन से पहले इस मुद्दे को हुक्म के इक्के के जैसा इस्तेमाल कर सकें। दूसरी बात है, मैं प्रमोद जी से ये भी कहना चाहूंगी, याद दिलाना चाहूंगी कि हाल में ही हफ्ते भर पहले एक घटना घटी थी हावड़ा में, साब्यासाची नामक भाजपा के कार्यकर्ता, मैं फिर से याद दिला दूं, साब्यासाची, जाकर आप देख लीजिएगा रिपोर्ट में, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकाले हुए डेटा नहीं बता रही हूँ, पुलिस के पास उनका चार्जशीट डाला हुआ है कि साब्यासाची नामक भाजपा के कार्यकर्ता को सेक्स रैकेट में पकड़ा गया हावड़ा के होटल से, जो दिलीप घोष के बहुत ही करीबी हैं। ये जाकर आप पता कर लिए। तो मैं चाहूंगी ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाली जो लोग हैं, उसमें कुछ 2 बच्चियां भी थी और कुछ महिलाएं भी थी, रंगे हाथ पकड़े गए थे वो, और उनको गिरफ्तारी भी कर ली गई है। तो इसका जवाब भी जाते जाते मैं चाहूंगी कि प्रमोद जी जरूर इसको प्रकाश डालें इस बात पर। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब तक देखिए, बंगाल में लगभग जितने भी कार्यकर्ता भाजपा के हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी टीएमसी के या सीपीआईएम के कार्यकर्ता थे, क्योंकि बंगाल में इनका कोई भी अपना ग्राउंड नहीं है। यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सारे के सारे टीएमसी से या तो डरा धमका कर कन्वर्ट किया गया है या घूस देकर उनको अपने तरफ कर लिया गया है। और जब तक वो टीएमसी में थे उनके ऊपर यही भाजपा वाले दिल्ली में बैठकर कोई ना कोई चार्जशीट या इल्जाम लगाते थे, जैसा शुभंती अधिकारी के बारे में मैंने कहा। लेकिन जैसे ही वो टीएमसी से भाजपा में कूद कर चले जाते हैं, वे सारे के सारे दूध के धुले हो जाते हैं। सिर्फ बंगाल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अन्य जितना भी राज्य है जहां पर भाजपा का शासन नहीं है, वहां पर ऑपोजिशन है, वो वहां पर सारे लोग जो है वो दोषी हैं। ईडी और सीबीआई की चिट्ठियां उनके पास जाती हैं, लेकिन क्या भाजपा में एक भी ऐसे लोग नहीं हैं जो करप्शन में नहीं होंगे? ये मानने की तो बात है नहीं। तो इससे साफ हो जाता है कि भाजपा की ये दुगनी नीति है कि वो ऑपोजिशन को कहीं ना कहीं लाचार कर देना चाहती है, उनके चरित्र को धूमिल कर देना चाहती है, ताकि ये एक बार फिर से 2024 के चुनाव को घोटाले के साथ जीत सके। ठीक है जी, प्रमोद जी। स्नेहा जी, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। ये अभी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता या किसी नेता ने वहां पर इस तरह की निंदक कार्य किए तो आप उनको जेल भेजिए। आपने तो उनको जेल भेजने में देर नहीं लगी, अच्छा किया, उनको जेल भेजिए, कानून के तहत उन पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन आज जो व्यक्ति जेल गया है शेख साहब, ये आप मीडिया का इंतजार कर रही थी क्या कि मीडिया जब वो करेगी? इनके बारे में कब से चल रहा है मामला? क्या आप अनजान थी इन चीजों से? आपको नहीं पता है कि बंगाल में क्या हो रहा है? और अगर आप सो रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? अगर इस तरह की घटना पिछले 5 वर्षों 10 वर्षों से चल रही है और वो नेता ठाठ से आपकी पार्टी में नेतागिरी कर रहा है और घूम रहा है, चारों तरफ उसने तबाही का मंजर बना रखा है, चारों तरफ उसने भय का माहौल बना रखा है पूरे पश्चिम बंगाल में, तो आपको ये मीडिया की जिम्मेदारी है जगाने की। आप सरकार है आपकी, अगर कोई इस तरह के कृत्य करता है, ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, किसी दल का कोई नेता अगर कानून या अपराध करता है तो उसको जेल भेजिए। वो कोई ये नहीं कह सकते कि इस दल का नेता है तो कोई अपराध नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति विधि कानून के पालन नहीं कर रहा है तो उसको आप जेल भेजिए। लेकिन ये किस तरह की बात है कि आप एक तरफ तो उसने कि आपने जेल भेज दिया, ठीक है, बहुत अच्छा किया, और इनका किस बात का इंतजार कर रही थी कि मीडिया जब या चुनाव आएंगे तो हम देखेंगे पूरे देश में। जब ये खबर फैली और मीडिया ने इनको उजागर किया तब इनके ये लोग जगे और उनको जेल भेजने का काम कर रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी हो या कोई, हमारा जन अधिकार, भाई ठीक है, हम नहीं थे, हम दो थे पहले, पूरे देश में 2 थे आज, लेकिन हम लोग हर जगह हैं। हम लोग 20 हैं अभी आपके यहाँ पश्चिम बंगाल में, हो सकता है अगले चुनाव में हम लोग 30 हो। तो ये तो लोकतंत्र है और जनता जिसको अपना आशीर्वाद देती है वो जीत के आता है। और पूरे देश में जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है, हमारी नीतियों को अपनाया है और हमको जन समर्थन प्राप्त हुआ है, तो हम लोग आज देश में शासन कर रहे हैं। आपको पश्चिम बंगाल ने जनता, लेकिन आप जनता के साथ न्याय तो करिए। अगर जनता ने आप पर विश्वास व्यक्त किया है, जनता ने आपको चुना है, तो आपका कानून के तहत प्रदेश चलेगा ना कि टीएमसी के कार्यकर्ता प्रदेश चलाएंगे। अगर आपका कार्यकर्ता होगा तो आपको बख्श दिया जाएगा। जिस तरीके से इन लोगों ने चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के घरों को जलाया, उनके यहाँ बमबाजी की, उनके यहाँ आगजनी की, इनको क्या सजा दी इन्होंने? इसका जवाब है इनके पास। कितने कार्यकर्ताओं को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहां जेल भेज रखा है? क्या वो सब दोषी हैं? ये लोग वहां पर चुनाव को, प्रधानी का चुनाव हुआ, वहां लोकल स्थानीय चुनाव हुए, किस तरह से इन लोगों ने स्थानीय चुनाव को प्रभावित किया, पेटियों को
उठा उठा के उन्होंने लूटपाट की, वहां पे आगजनी की, वहां पथराव किया, और चुनाव के बाद ये वो वहां के जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य दल के कार्यकर्ता हैं, उनके परिवारों को मारने का काम करते हैं, वहां आग लगाने का काम करते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये कानून नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके का माहौल पश्चिम बंगाल में समय मेरे पास बिल्कुल कम है, कुछ थोड़ा ही वक्त बचा हुआ है, तो मैं सोफिया जी आपसे जवाब चाहूंगी और आपके जवाब के साथ इस चर्चा को विराम दूंगी। जी बताइए सोफिया जी। देखिए प्रमोद जी, मुझे लगता है कि आप लोगों को इस बात पे फिर से ध्यान देनी होगी कि आप लोगों को शाहजहां शेख की गिरफ्तारी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी। जब तक वो गिरफ्तार नहीं थे तब तक आप लोग हो बुल्ला कर रहे थे, गिरफ्तारी मैडम आपको चाहिए थी, ये आपका काम था। अगर आपके प्रदेश में कोई ऐसी घटना हो रही तो ये आपका काम था, अगर उनके ऊपर ईडी नहीं, ये सरकार केंद्र सरकार का काम था। सरकार का काम है, अगर केंद्र नहीं, ये हमारा काम नहीं था, ये ईडी का काम था। ईडी जो है वो मैडम ईडी तो बाद में आई, मैडम ईडी तो बाद में आई ना, ईडी तो बाद में आई कि ईडी नहीं, अगर ईडी की चिट्ठी अगर उनके ऊपर आ सकती है तो संग संग उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती थी। लेकिन आप लोग वेट कर रहे थे कि ठीक इलेक्शन से पहले, अगर ये कोई मामला नया नहीं, आपने ही कहा कि ये मामला नया नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले इसको ज्यादा आप जो उजागर कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि आप इसको राजनीति रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजनीतिक रंग देखिए, ममता बनर्जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए, सुनिए, अभी हाल में राज्यसभा में 4 औरतों, 4 में से 3 आपने जवाब नहीं दिया, आपने जवाब नहीं दिया। जिस तरह से चुनाव के बाद अन्य दलों के कार्यकर्ताओं की जिस प्रकार बंगाल में हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, आगजनी हो रही है, बोलने की जरूरत नहीं है। आपने ईडी को काम करने नहीं दिया, आपने सीआरपीएफ पर आरोप लगाए, जो लोग पूरे पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का माहौल बना रखा है वो सबके सामने पूरे देश ने और पूरी मीडिया ने इसको दिखाया है। मैडम ईरानी आप इससे भाग नहीं सकती हैं। मन की बात करने वाले मोदी जी मणिपुर पर चुप्पी साधे रहते हैं। चलिए ठीक है, अरे आप अपने प्रदेश का देखिए ना मैडम, आप अपने प्रदेश को सही करिए ना। ठीक है, आपके प्रदेश में किस तरीके का माहौल बना रखा है, आपने किस प्रदेश में जो आपने जंगल राज बना रखा है, वहाँ पर किस तरीके का माहौल बना रखा है आपने। चलिए ठीक है, इसका जवाब आप किसी को नहीं घुसने दे रही, आप सीआरपीएफ, आप किसी संस्थाओं को काम नहीं करने दे रही। जनता ने जवाब दिया मैडम। समय समाप्त हो चुका है मेरा। मैं आखिरी प्रतिक्रिया जी जेपी यादव जी बताइए। देखिए, जब एफआईआर होगी तो गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। गिरफ्तारी के, क्योंकि ईडी का मामला दूसरा है भाई। जो रेप की एफआईआर हुई उसमें तो स्टे नहीं था ना, उसमें तो पुलिस अरेस्ट कर सकती थी। ये राजनीतिक शुचिता की कमी है। ठीक है, राजनीतिक शुचिता की कमी है। जेपी यादव जी शुरुआती चर्चा से यही कह रहे हैं कि राजनीतिक शुचिता की कमी है, और मैं चर्चा को अभी विराम देना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। तो पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे थे और संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न का मामला आया था उसमें शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हो गई और 6 साल के लिए टीएमसी ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। अब यहाँ पर राजनीतिक चर्चा ये हो रही है कि शेख शाहजहां को 5 स्टार फैसिलिटी दी जाएगी और सिर्फ दिखावे के लिए ये गिरफ्तारी की गई है। अब आगे इस मुद्दे पर ये देखना होगा कि कैसे शेख शाहजहां जैसे भारतीय जनता पार्टी अगर आरोप लगा रही है कि 5 स्टार फैसिलिटी दी जाएगी तो बिल्कुल मीडिया तो हर जगह उपलब्ध है और ये बिल्कुल देखा जाएगा कि कैसे शेख शाहजहां के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्योंकि जब कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी तो उस वक्त वहां पे उनको बहुत अच्छी तरह से फटकार भी मिली थी। तो अब आगे देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।